सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए और अपने सब्सक्राइबर तक, अपनी जनता तक ये पहुंचाया जाए। आज की कहानी बड़ी सिंपल है। आप लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिसीजन है जो आपके अभी भी पेंडिंग है। सो उसी से रिलेटेड एक कहानी है। कहानी बड़ी सिंपल सी है और बड़ी मज़ेदार कहानी है। सीखने वाले इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कहानी बड़ी स्टार्ट होती है एक गांव में। उस गांव में मेंढक बहुत होते हैं। तो एक दिन मेंढकों का जो राजा होता है वो सोचता है कि क्यों ना हम एक कंपटीशन कराएं मेंढकों के बीच में। तो सबने बोला ठीक है भाई, कंपटीशन तो हम करा लेते हैं। तो उस कंपटीशन में होगा क्या? तो राजा कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैं वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे वैसे भी एक कॉन्टेस्टेंट चाहिए जो मेरी जगह इस राजपाट को संभाल पाए। तो मेंढकों का राजा पूरे जितने भी मेंढक होते हैं उस गांव में सबको इनवाइट करता है। तो लमसम 1000 से 1500 मेंढक वहाँ पे आते हैं। तो वो उनको बोलता है कि देखिए, जैसे कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बत दी है, तो मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट ये है कि मैं आज एक कंपटीशन कराने वाला हूँ आप लोगों के बीच में, और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो राजा बन जाएगा। तो सारे मेंढक खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट आ जाती है कि नहीं, चलो लेट्स डू इट। क्या है ऐसा टास्क? तो कहता करना क्या पड़ेगा? कहता कोई बड़ा टास्क नहीं है, हम चलेंगे कल हिमालय पर्वत की चोटी पे। तो हिमालय पर्वत की चोटी पे चढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सारे लोग अपनी एक्साइटमेंट के साथ, है ना, कि आज तो जीत के आना है, अब तो मैं राजा बनने वाला हूँ। सारे मेंढक यही सोचते हैं। तो जैसे ही रेस स्टार्ट हो रही होती है तो अनाउंसमेंट होती है कि भाई इस रेस की जो क्राइटेरियाज है वो ये है कि जो सबसे पहले उस चोटी पे पहुँचेगा वो राजा बन जाएगा। तो सारे मेंढक खुश हो जाते हैं, बड़ी आवाज़ आती है, शोर शरार आता है कि चलो भाई, मोटिवेट कर दिया एक दूसरे को। अब रेस स्टार्ट होती है। तो जैसी रेस स्टार्ट होती है, 1 2 3 गो, सारे के सारे मेंढक 1000-1500 मेंढक भागना शुरू करते हैं। जैसे ही भागना शुरू करते हैं वैसे ही एक मेंढक जब आधे रास्ते पे पहुंच जाते हैं, मतलब 30% उनका ट्रैक कंप्लीट होता है, तो वो आधे रास्ते में पहुंचते हैं। वो बोलते हैं, यार एक बार बताओ, राजा बेवकूफ़ बूफू है क्या? उसको नहीं पता क्या? अगर ऐसा ही होता तो वो पहले क्यों नहीं किया उसने ये चीज़? और वो बात तकरीबन तकरीबन 100-150 मेंढक सोच लेते हैं और वो क्या करते हैं, वहीं पे अपनी गेम को स्टॉप करके नीचे उतरना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो नीचे उतरना शुरू करते हैं तो फिर भी 800 अभी मेंढक है जो अभी भी रेस का हिस्सा बनते हैं और भागते रहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से भागते रहते हैं। तभी के बीच में एक को ख्याल आता है कि अरे यार, वो नीचे वाला मेंढक सही तो बोल रहा था, इतना आसान है और ये रेस जीत भी गए, तो इतनी आसान रेस को जीतने के बाद वो हमें राजपाट दे देंगे अपना? हो ही नहीं सकता, सही बोल रहा था वो। उसको सुन के 400-500 लोग और नीचे उतर जाते हैं। मेंढक बोलते हैं ये सब राजा ऐसे ही बस टाइम पास कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिला तो उसने टाइम पास करना शुरू कर दिया। तो लास्ट में 100 कंटेस्टेंट रह जाते हैं। वो भागते रहते हैं। तभी उनमें से एक बंदे को ध्यान आता है कि अरे यार, राजा सही तो बोल रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ रेस जीत गए और पूरा राजपाट मिल जाएगा। इतने सालों की सत्ता वो एक सिर्फ रेस पे दे देगा? तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, वो भी उतरना शुरू करता है। उसको देख के कम से कम 70-80 मेंढक डिसाइड करता है कि चलो भाई नीचे उतरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पास वाली चीज़ें हैं। तो जैसे ही लास्ट में जब बिल्कुल रेस के जो बिल्कुल टॉप कंटेस्टेंट होते हैं 10, उसमें से 3 को ख्याल आता है कि अरे यार, ये सही बोल रहा है, हम इतना भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही राजा हमारे साथ ब्लफ तो नहीं कर रहा है। तो वो राजा की बात ना सुनते हुए नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। अब टॉप 2 कंटेस्टेंट होते हैं जो भाग रहे होते हैं। तभी उसमें से एक कंटेस्टेंट को ख्याल आता है, यार या तो ये 400 लोग बेवकूफ़ है जो ये नीचे जा रहे हैं, या तो मैं बेवकूफ़ हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ, शायद हो सकता है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ। इतने लोगों को समझ आ गया, जब सब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे में दिमाग की कमी है। एक काम करता हूँ, मैं भी उतरना शुरू करता हूँ। अब लास्ट में एक मेंढक होता है जो भाग रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं, वो गिव अप ही नहीं करता। सब उसको बोलते हैं कि अरे यार, क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? तेरे को समझ नहीं आ रहा, राजा कुछ नहीं करने वाला, ये सब ऐसे ही है, हवाबाजी है, ये होता है।
ये बोलना पड़ता है, राजा को अपनी वैल्यू बनानी है, अगले टाइम का इलेक्शन भी उसको लड़ना है, वो सारी चीज़ें भी करनी है। तो मत आ, उतर नीचे, मत जा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करते 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 15 मिनट के बाद जो वो मेंढक होता है वो रेस जीत जाता है। जैसे ही वो रेस जीता है और वो अपने आप को एक्साइटमेंट से बोलता है यस मैं जीत गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो वो सारी चीज़ों पे खुश हो रहा होता है। तभी जब नीचे आता है तब उसको राजा गद्दी पकड़ाता है, ये वो। तो सब जो बाकी मेंढक होते हैं, तो उसमें से कुछ मीडिया वाले भी होते हैं, जो मेंढक जो मीडिया में काम करते हैं, वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये बताओ क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, क्या हो रहा था, तुमने कैसे किया, बताओ, हमें बताओ कैसे किया आपने, पॉसिबल कैसे किया। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, एक मेंढक ने जीता खिताब, बन गया है वो राजा, कैसे किया, ये वो मेंढक को पूछते रहते हैं। मेंढक करता है जबा जबा आ। उस मेंढक को सुनाई नहीं देता। व्हाट इज़ द मॉरल द स्टोरी? मॉरल द स्टोरी ये है कि अगर वो मेंढक और बाकी लोगों की बात सुनता और अगर वो उन लोगों की बातों में आता, तो अल्टीमेटली वो भी राजा नहीं बन पाता। इसलिए कभी भी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले आपको अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग करते हो और अगर आपको लगता है कि यस मैं सही जगह पे हूँ, मैं सही रास्ते में हूँ, तो ये जो बाहर का जो नॉइस आ रहा है, जो बाहर का शोर आ रहा है, आपको इस शोर को ख़त्म करना पड़ेगा। तब जाके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सोच पाएंगे। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप हमेशा ये सोचते हो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, उससे पूछ लेता हूँ, इससे पूछ लेता हूँ। दिस इज़ योर लाइफ। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है और उस मनुष्य जीवन को आप एक डस्टबिन के में फेंक देते हो, उसका रैपर बनाते हो। और 84 लाख योनियों के बाद अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो दोस्त आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी और भगवान की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। अगर आप इस धरती में आए हो तो भगवान भी चाहता है कि आप कुछ करें। ये नहीं कि आप किसी और के इंसान की बातों में सुन के अपने जो डिसीजन है, अपनी लाइफ के जो पैरामीटर्स है, आपकी लाइफ के जो डिसीजन है, आप उस पर अपना टाइम लगाएं। बट जो बाहर का नॉइस है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज़ आप उनकी बातों में ना आए, आप अपना काम करते रहिए। जिस दिन आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे, अल्टीमेटली यही लोग होंगे जो नीचे से तालियां बजा रहे होंगे। तो चॉइस इज़ योर्स। आप किसकी साइड हो, आप प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मेरी साइड हो या उन लोगों की साइड हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।